जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन का प्रभाव लेकर। दोस्तों, यह राशि परिवर्तन एक नॉर्मल राशि परिवर्तन नहीं है, यह आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव दर्शा रहा है, क्योंकि मंगल देव अब जो राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 7 अप्रैल को, अब मंगल देव राहु का प्रभाव लेकर आपको फल देंगे, क्योंकि राहु देव का अब गोचर मंगल की राशि में होने वाला है। तो इसलिए मंगल का यह प्रभाव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि, आपकी लगन राशि वृषभ है तो आप इस वीडियो को समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात और कहूंगा कि आप मंगल के राशि परिवर्तन का यदि प्रभाव समझना चाहते हैं और उसमें राहु के प्रभाव को लेकर मंगल के प्रभाव को समझना चाहते हैं, तो अभी आपको वर्तमान में समझना पड़ेगा कि मंगल अभी वर्तमान में 26 फरवरी से 7 अप्रैल तक जो आपको फल दे रहे हैं, क्या वो आपके साथ वैसा ही हो रहा है, ऐसे ही फल आपको प्राप्त हो रहे हैं, यही आपके साथ घटित हो रहा है? यदि यह निश्चित हो जाता है कि हाँ, अभी वर्तमान में 26 अप्रैल से 7 अप्रैल तक मंगल देव आपके साथ ऐसा ही कर रहे हैं, तो फिर आप निश्चित हो जाइए कि 7 अप्रैल से जो राशि परिवर्तन होने वाला है वो भी आपको उसी तरह के परिणाम देगा जो हम भविष्यवाणी करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि मंगल देव वर्तमान में आपको क्या फल दे रहे हैं। 26 फरवरी से 7 अप्रैल तक मंगल देव उच्च के हैं, आपकी राशि से भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं और शनि देव के साथ उनकी युति है। तो इस फल को समझने के लिए हम सबसे पहले रूल की बात करेंगे। रूल क्या है पराशर ज्योतिष का, कि यदि दुष्टाना हाउस तीर्थ स्थान के स्वामी ग्रह यदि शुभ स्थान में बैठ जाते हैं तो उस स्थान के कारतत्व की उस भाव की हानि करते हैं। तो यहां पर मंगल देव वृषभ राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय 12वें भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में बैठ जाते हैं और उच्च के हो जाते हैं। तो भाग्य कमजोर हो जाएगा, भाग्येश कमजोर हो जाएगा, क्योंकि उसमें 12वें भाव का स्वामी ग्रह उच्च का होकर बैठ गया है। तो यहां पर मंगल देव क्या कर रहे हैं कि आपके भाग्य को इस तरह से एक्टिव कर रहे हैं कि वो आपके खर्चों को बढ़ाए, आपके एक्सपेंडिचर को बढ़ा दे, आपके मतलब अननेसेसरी आपके यहां पर खर्चे बढ़ सकते हैं। लेकिन भाग्य स्थान में मंगल देव है और शनि देव पावरफुल है, वो भी अपनी राशि में है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है आपके खर्चे शुभ कार्यों के लिए हो, ये एक अलग बात है। आपके खर्चे आपकी भलाई के लिए हो, ये भी संभव है, लेकिन आपके खर्चे आपके कंट्रोल में नहीं होंगे। ऐसी स्थिति मंगल देव बना रहे हैं 26 फरवरी से। अनाप शनाप खर्चे हो रहे हैं, पैसा टिक ही नहीं रहा है, ऐसी स्थिति को यहां पर प्रबल कर रहे हैं। लेकिन मंगल देव नवम भाव में उच्च के हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं, तो दोनों स्थान विदेश स्थान से या दूर के स्थानों से जुड़े हुए हैं, ऐसी जगह से जुड़े हुए हैं जहां आपका कल्चर नहीं है, आपकी लैंग्वेज नहीं है, आपके लोग नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मंगल देव इससे जुड़े कारकत्व से आपको अल्टीमेट रिजल्ट दे रहे होंगे। यदि आप विदेश में रहते हैं, यदि आप घर से दूर रहते हैं, ऐसे दूर स्थान पर रहते हैं जहां आपका कल्चर नहीं है, आपकी लैंग्वेज नहीं है, आपके लोग नहीं है, तो वहां से आपकी भाग्य वृद्धि अवश्य कर रहे हैं, क्योंकि भाग्य स्थान में उच्च के हो गए हैं और शनि देव साथ में बैठे हैं, तो आपके भाग्य को एक्टिव कर रहे हैं। तो यदि आप घर से दूर जाकर कोई व्यापार या कार्य कर रहे हैं तो स्थिति आपके लिए अच्छी बन रही है। क्यों? क्योंकि यहां से मंगल देव की अष्टम दृष्टि आपके चौथे भाव पर भी है, तो यह मंगल आपके भाग्य को तभी प्रबल कर रहा है जब आप घर से दूर जाएं, घर से दूर जाकर कार्य करें।
लेकिन यदि आप अपने होम टाउन, अपने नेटिव, अपने जन्म स्थान पर ही काम कर रहे हैं तो ये मंगल आपके भाग्य को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहा है, कहीं ना कहीं हीन कर रहा है, कहीं ना कहीं अड़चने दे रहा है, कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानियां क्रिएट कर रहा है। तो अभी वर्तमान में 26 अप्रैल से 7 अप्रैल तक मंगल देव की ऐसी स्थिति बन रही है। मतलब कहने को उच्च का है मंगल, कहने को पावरफुल है, लेकिन कुछ ना कुछ अवरोध यहां पर पैदा हो जाते हैं क्योंकि भाग्य कमजोर हो जाता है। 12वें भाव का प्रभाव लिए ना, इसलिए। और मारक भी होते हैं मंगल देव, 7वें भाव का प्रभाव भी लिए। तो ऐसी स्थिति में जो आपकी डील हो रही है व्यापार में, व्यवसायिक जो डील हो रही है, या आप कहीं काम करते हैं, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं, जो आपके मतलब आपका एग्रीमेंट हो रहा है किसी भी काम को लेकर, उसमें कुछ ना कुछ समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि शनि और मंगल आपस में मित्र ग्रह नहीं है। तो ऐसी स्थिति में समस्याएं कहां से आ जाती हैं कि आप कोई मतलब आपका वाद विवाद हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, या जो आपकी डील हो रही है वो कानूनी लफड़ों में फंस जाए, या रूल और रेगुलेशन के हिसाब से ना हो, इसके कारण समस्या है। क्योंकि 9वां भाव रूल रेगुलेशन का है, 7वां भाव जस्टिस का है। तो जुडिशियल सिस्टम से जुड़ी हुई कार्यों में तो यह अद्भुत परिणाम देती हैं। यदि आप जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हुए हैं तो यहां पर मंगल शनि आपको अल्टीमेट परिणाम दे रहे हैं, क्योंकि शनिदेव न्यायाधीश है, न्याय के कारक ग्रह हैं। लेकिन यदि आप किसी भी तरह के इलीगल प्रोसेस से जुड़े हुए हैं तो मंगल के प्रभाव को लेकर, यदि आप शनि के साथ जो मंगल देव की युति है कहीं ना कहीं जुडिशियल सिस्टम में, या ये कहें कि न्यायाधीश शनि देव यहां पर ऐसा न्याय करते हैं कि आपको कारावास भी हो सकती है, क्योंकि 12वें भाव का प्रभाव नहीं है मंगल देव, तो आइसोलेशन या जेल के योग बना देते हैं। लेकिन मैंने जैसा ही कहा कि यदि आप विदेश में हैं, विदेशी कंपनियों में काम कर रहे हैं, घर से दूर जाकर कोई काम कर रहे हैं, तो आपके लिए यह स्थिति अद्भुत बना रहे हैं, अच्छी बना रहे हैं। अन्यथा कहीं ना कहीं भाग्य कमजोर हो रहा है, भाग्येश भी सपोर्ट इतना नहीं दे पा रहा है मंगल देव के कारण, क्योंकि थोड़ा सा पेचीदा मामला बन रहा है, संघर्ष की स्थिति बनती है। काफी ज्यादा फाइट करने के बाद, काफी ज्यादा संघर्ष करने के बाद आपको लाभ मिल रहे हैं। मतलब जिस काम के लिए हो सकता है आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़े, उसके लिए आपको ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति अभी वर्तमान में मंगल देव बना रहे हैं। ये दोनों ग्रह भूमि के कारक ग्रह हैं, कंस्ट्रक्शन के कारक ग्रह हैं। तो यदि आप रियल एस्टेट के काम से जुड़े हुए हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट के योग बना रहे हैं और उससे आपको भूमि वगैरह आदि से लाभ हो सकता है। लेकिन यदि भूमि विवादित है, भूमि में कोई दिक्कत आ गई है, कानूनी लफड़ा आ गया है, तो फिर समस्याएं भी दे रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी अभी अभी आपके ऊपर फॉर्म हो रही है, अभी आपके ऊपर चल रही है मंगल और शनि के प्रभाव में। लेकिन यह युति तकनीकी के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम अभी दे रही है। अब समझते हैं कि मंगल देव जो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं 7 अप्रैल को, और 7 अप्रैल से 17 मई तक आपके कर्म भाव में आ जाएंगे, तो अब आपको क्या परिणाम देंगे। तो देखो दोस्तों, मंगल देव ऊर्जा, एनर्जी, एक्शन के कारक ग्रह हैं। तो कर्म भाव में आ गए तो एक्शन ओरिएंटेड तो आपको बना देंगे कि आपने जो प्लानिंग की है, जो सोचा है, जो काम करना है, उसके लिए आपको मेहनत तो करेंगे आप, और आप उसके लिए एक्शन भी लेंगे। मतलब जो विचार आपके बहुत पहले से अटके हुए हैं, मतलब जिन काम को आप सोच सोच कर रह जाते थे, करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, उनके लिए अब आप प्रयास करने लगेंगे। ऐसी स्थिति तो यहां पर मंगल देव बनाते ही बनाते हैं आपके लिए। तो ये तो अच्छी स्थिति है, क्योंकि यहां पर मंगल देव दिशा बल भी प्राप्त कर लेते हैं। सूर्य और मंगल देव कर्म भाव में अद्भुत परिणाम देते हैं। तो अच्छी स्थिति बनती है आपके लिए। कब से? 7 अप्रैल से 17 मई के बीच में। यहां पर व्यापारियों के लिए और भी ज्यादा लाभकारी स्थिति बनाएंगे, क्योंकि व्यापारी लोग जो एग्रीमेंट करते हैं, समझौते करते हैं, व्यापारिक समझौते होते हैं, डील होती है,
उससे आपको अद्भुत परिणाम मिलते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी यहां पर मंगल देव बढ़ा देते हैं। लेकिन आप ये ना भूलें कि मंगल देव यहां पर 12वें भाव के स्वामी भी हैं, तो कर्म की हानि भी करते हैं। अर्थात आप जो एफर्ट लगा रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में, वो हो सकता है रिकॉग्नाइज ही ना किया जाए, दूसरे लोग उसको अप्रिशिएट ही ना करें, बॉस की उस पर निगाह ही ना जाए, क्योंकि मंगल देव शनि की राशि में और शनि देव अभी 29 अप्रैल तक द्वादश भाव में है, अपनी राशि से द्वादश में है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपका काम अप्रैल तक तो रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाएगा, बॉस आपके काम पर ध्यान ही नहीं देगा। फिर से शनिदेव यहां पर युति कर लेंगे तो फिर बात अलग है, आपका काम रिकॉग्नाइज किया जाने लगेगा। आप जो एफर्ट लगा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, 29 अप्रैल के बाद हो सकता है उस काम का आपको अद्भुत परिणाम मिलने लगे, लोग समझने लगे, बॉस समझ जाएगा कि आपकी काबिलियत क्या है। या व्यापार में भी जो आप डील कर रहे हैं, जो समझौते कर रहे हैं, जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसमें आपको अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। लेकिन फिर भी मंगल देव 12वें का भाव प्रभाव लिए तो क्या फल देंगे? यदि आप फिर से यहां पर मंगल देव भारी काम से, भार के कामों से, विदेशी कार्यों से या घर के दूर स्थान के कार्यों से आपको ज्यादा लाभ दे रहे हैं। यदि आप का जन्म जहां हुआ है वहां से आप जितनी ज्यादा दूर रहते हैं और ऐसी जगह रहते हैं जहां आपका कल्चर और लैंग्वेज नहीं है, या विदेश में रहते हैं, तो वहां से आपको मंगल देव और भी ज्यादा अल्टीमेट परिणाम दे रहे हैं। वहां आपका कर्म, आपके कार्य रिकॉग्नाइज भी हो रहे हैं, एप्रिशिएट भी हो रहे हैं, लाभ भी मिल रहा है और आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति मंगल देव बनाएंगे। तो अब बात करें कि राहु का प्रभाव लेकर मंगल देव क्या करेंगे, क्योंकि 12 अप्रैल को राहु देव मंगल की राशि में आ गए। तो 12 अप्रैल को जैसे ही राहु देव मंगल की राशि में आएंगे, मंगल राहु हो जाएगा, राहु मंगल हो जाएगा। और ज्यादा पावरफुल तो वैसे राहु ही होता है हमेशा, वो मंगल का चोला पहन लेगा या मंगल को इतना ज्यादा पावरफुल कर देगा कि पूछो मत। तो यहां पर कर्म भाव में मंगल देव बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए और आप ये मान लो कि ये कर्म भाव में अब राहु आके बैठ गया। तो राहु अटेंशन ओरिएंटेड प्लैनेट है, कार्य क्षेत्र में सबकी अटेंशन चाहेगा कि सब लोग उसकी बात सुने, उसको देखें, उसको माने, उसको फॉलो करें, उसके अनुसार चले। अगर ऐसा नहीं होगा तो मंगल अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेगा। मंगल की जो एनर्जी, ताकत का मतलब मंगल की जो एनर्जी है, या तो इरिटेट करेगी, गुस्सा दिलाएगी, आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव होंगे छोटी छोटी बातों को लेकर। यदि ऐसा नहीं हो रहा तो, यदि लोग आपको सुन नहीं रहे, यदि आपकी लीडरशिप क्वालिटी बढ़ नहीं रही, बढ़ तो रही है लेकिन लोग उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, आपको वो रोल नहीं मिल रहा है, आपको वो पावर नहीं मिल रही है, तो मंगल यहां इरिटेट करेगा, फ्रस्ट्रेट होगा। क्योंकि राहु शॉर्टकट है, राहु साम दाम दंड भेद सब अपनाने वाला ग्रह है। तो राहु को तो चाहिए कि लोग अटेंशन दें, तो इसलिए आपको हो सकता है डोमिनेटिंग बना देगा। आप अननेसेसरी अपनी बातें थोपने, अपनी बातों को चलाने की कोशिश करेंगे। यदि चीजें रिकॉग्नाइज नहीं हो रही है, बार बार शब्दों को समझना, आप शब्द समझ जाएंगे तो लॉजिक आपकी समझ में आ जाएगा। आप में एफिशिएंसी है, आप में पावर है, आप में ताकत है, आप में लीडरशिप क्वालिटी है, आप में नेतृत्व करने की क्षमता है। आप किसी भी काम को ड्राइव कर सकते हो, व्यापार को में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, नौकरी में आप ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हो। लेकिन फिर भी आपको वो चीज नहीं मिल रही है, तो मंगल की जो एनर्जी है वो फिर सर पर चढ़ जाएगी, फिर फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद से उसको रिलेट कर देगी। तो फिर ये राहु के दुष्परिणाम हो जाएंगे। और अगर सकारात्मक रूप से देखें, 29 अप्रैल को शनिदेव भी जब मंगल के साथ आ जाएंगे, मंगल को एक पावर देंगे, तो यहां पर शनिदेव सपोर्ट करेंगे एक तरह से कि राहु की जो एनर्जी है, जो राहु का डिप्लोमेटिक माइंड है, क्लेवर माइंड है, राहु का जो अटेंशन है, राहु की जो जुनून है, धुन है, उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसको बल दे। तो यहां तक तो यह है कि ये मंगल आपको ऊंचाइयां ही देगा। कर्म भाव में क्रूर ग्रह अच्छा फल देते हैं। चाहे आप थोड़ा सा अग्रेसिव होकर, थोड़ा गुस्सा होकर आप चाहे काम करें,
लेकिन आपके काम को रिकॉग्नाइजेशन मिल जाता है। आपने देखा होगा ना, बहुत से बॉस थोड़े अकड़ू होते हैं, थोड़े डोमिनेटिंग होते हैं, लेकिन कंपनी के उच्च पद पर आसीन होते हैं। क्या कभी बहुत सॉफ्ट और विनम्र लीडर को आपने उच्च पद पर देखा है? उच्च पद पर मतलब जो लीड कर रहा है, थोड़ा हार्श होना पड़ता है। कुछ होते भी होंगे, वो अलग योग है, हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन ज्यादातर क्योंकि क्या है, आपके अंडर काम करने वाले लोग हमेशा ही अच्छे हो ये गारंटी नहीं है ना। सब तरह के लोग होते हैं, सब तरह से आपको उनको टेकल करना होता है। तो वो टेक्निक आपको राहु देता है और वो आपको भरपूर दे रहा है 12 अप्रैल से मंगल को। तो आपको यश, कीर्ति, मान सम्मान सब कुछ मिल रहा है अपने अकॉर्डिंग, अपनी शर्तों के अकॉर्डिंग। तो ये मंगल थोड़ा सा प्रॉब्लम दे देगा यदि आप ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं। 12वां भाव है, आइसोलेशन का है, ये जेल का भी होता है, ये हॉस्पिटल का भी होता है। तो ऐसी एनर्जी में फिर आप अगर लड़ाई झगड़ा कर दें, मारपीट कर दें, वाद विवाद कर दें, तो या तो पुलिस थाने के चक्कर लगाने पड़ेंगे या हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा। तो उस स्थिति को भी यह मंगल फॉर्म कर सकता है। तो समझने की कोशिश करें मंगल की पावर। अगर आप पॉजिटिव वे में अपनी फिजिकल एनर्जी, अपनी मेंटल एनर्जी को इस्तेमाल कर कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो ये राहु अल्टीमेट पावर दे रहा है मंगल को, और जो आपको बहुत ज्यादा ऊंचाइयां भी दे रहा है, आपके कार्यों को भी सिद्ध कर रहा है। लेकिन यदि अग्रेशन गलत है तो ये राहु आपको पुलिस और थाने के चक्कर भी लगवा सकता है। इस बात को आप ना भूलें। अब देखें, यह स्थिति और भी ज्यादा क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि यहां से मंगल की चौथी दृष्टि आपकी राशि पर है। तो वो अग्रेशन, वो एक्शन, जो मंगल की ऊर्जा है ना, वो आपके सर चढ़ जाएगी, आपको उसकी धुन सवार हो जाएगी, क्योंकि राहु धुन भी दे रहा है मंगल को। आप अपने आगे किसी की सुनेंगे ही नहीं। और यह फ्रस्ट्रेशन, यह गुस्सा आपका परिवार पर भी फूट सकता है, क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर है। तो आपका जो ऑफिस का तनाव होगा, ऑफिस के काम होंगे, उसका सारा गुस्सा, लड़ाई झगड़ा आप परिवार में पारिवारिक सदस्यों के ऊपर फोड़ते हुए नजर आएंगे। तो बाहर तो जो समस्या है ही है, उसको आप घर में भी क्रिएट कर देंगे, अपना पारिवारिक माहौल खराब कर देंगे। और यदि पॉजिटिव वे में लीडरशिप को लेकर चलते हैं, तो यह बात सही है कि घर में आप डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन घर के जो इशू हैं उनको अपने हाथ में लेकर उनको सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव स्थिति भी बनेगी। यहां से मंगल की अष्टम दृष्टि संतान भाव पर होगी, तो संतान को भी आप डोमिनेट करेंगे, उसको भी अपने अनुसार कहेंगे, नहीं तू ये नहीं ये कर, ये नहीं ये कर, अपने रूल थोपेंगे। तो उससे थोड़ा सा संतान के साथ भी मतभेद होगा। लेकिन यदि संतान को सपोर्ट चाहिए, संतान को आगे बढ़ने के लिए तो आपकी फुल ऊर्जा आप अपनी संतान के साथ लगा देंगे, उसकी प्रगति, उसकी उन्नति, उसकी सफलता के लिए आप कदम से कदम बढ़ा लेंगे। ऐसी स्थिति प्रेम संबंध, लव लाइफ के लिए भी हो जाएगी, रोमांटिक लाइफ में भी हो जाएगी। उसमें आपका अग्रेशन चरम पर होगा। आप काफी ये कहेंगे बोल्ड पर्सनैलिटी के होंगे। रिलेशंस को लेकर किसी से बात विवाद करना है तो आप कर लेंगे, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे, आप बहुत ज्यादा ये कहे एडवेंचरस हो जाएंगे अपने रिलेशंस को लेकर, एंजॉय करेंगे प्रेम संबंधों को, लेकिन डोमिनेट भी करेंगे क्योंकि अटेंशन चाहिए। तो ये सारी संभावनाएं मंगल बना देंगे 7 अप्रैल से लेकर 17 मई के बीच में। तो ऐसी स्थिति आपके लिए बन रही है, ऐसा योग, ऐसे प्रभाव यहां पर मंगल देव आपको दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप कितना सहमत हैं? जो मैंने पास्ट बताया, क्या आपके साथ वही घटनाएं हुई? फ्यूचर में आपके साथ क्या ऐसी हो सकती हैं, आपको लगता है? क्या आप मंगल की एनर्जी, अग्रेशन को लेकर पॉजिटिव हैं और उस पॉजिटिविटी के साथ आप काम करेंगे जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, अपनी स्थिति को बेहतर बनाएं? और अगर आप घर से दूर हैं तो विदेश में, दूर स्थानों में अपने झंडे गाड़ दें। यही मंगल दे रहा है और यही आपको करके दिखाना है। रेमेडीज सिर्फ आपकी मानसिकता को चेंज करती हैं,
जो आप भटक गए हैं, आपको उस रास्ते पर लाने की कोशिश करती हैं। करना आपको ये, अगर समस्या है तो रेमेडीज भी करें, उपाय भी करें। आप हनुमान जी की आराधना करें, बजरंग बली का कि आप मंगलवार शनिवार को आप पूजा करें, चोला चढ़ाएं बजरंग बली पर, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आप शनिवार के दिन आप शनि संबंधित वस्तुओं का भी दान करें, क्योंकि मंगलदेव शनि की राशि में है। आप शिवलिंग के ऊपर आप लाल पुष्प चढ़ाएं, क्योंकि राहु मंगल की राशि में है। छोटे छोटे उपाय करेंगे, आपकी मेंटेलिटी उस हिसाब से बन जाएगी जिस हिसाब से आप मंगल की ऊर्जा का इस्तेमाल करके सकारात्मक रूप से कार्य सिद्ध करना चाहते हैं। तो रेमेडीज आपके माइंड को चेंज करती हैं कि आप सकारात्मक तरीके से लाभ प्राप्त कर सकें। करना आपको होता है। यदि बदलना चाहते हैं तो उपाय भी करें, हनुमान चालीसा का डेली पाठ करें, मंगलवार शनिवार को हनुमान जी के दर्शन जरूर करें। आपको कैसा लगता है, अपने विचारों को कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर शेयर करें। आप जिस भगवान को भी मानते हैं, जिस देव को भी मानते हैं, उनका जयकारा आप हमारे कमेंट्स में अवश्य लगाएं। जय माता दी लिखें, जय बजरंगबली लिखें, या जिसको भी मानते हैं उनका नाम लिखें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।